नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि पीएम का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश। मोदी ने कहा, पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला करेगी, जल्द बिल पास कराएंगे। पीएम ने एक्स पर हैंडल पर लगभग 3 मिनट का वीडियो मैसेज पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात करीब 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो शेयर कर संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़ी मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लगभग 3 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। उसमें कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक में अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए हैं, गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने कहा कि हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होगी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बोले, पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ता संसद में बिल पेश किया जाएगा, इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। पीएम के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने कहा, प्रावधान को हटाएं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में इसे आधी रात का बेकार वीडियो बताया। उन्होंने लिखा, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात की इस बेकार वीडियो से उनकी साझेदारी का अपमान न करें। प्रधान को हटाएं, छात्रों को पीटने वाले को सजा दें और माफी मांगे। बीजेपी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो सबसे सख्त कार्रवाई कर सकती है वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, मोदी जी कल ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, यही सबसे सख्त कार्रवाई है जो आप कर सकते हैं। पीएम ने गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। पीएम ने गुरुवार को ही पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जाने की बात कही थी। दरअसल यह पूरा मामला 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ा है। इसी नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी यानी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अब तक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। सीबीआई जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है। पेपर लीक से जुड़े नए कानून के संभावित प्रावधान, पेपर लीक करने वाले को 5 से 10 साल की सजा, आसानी से जमानत नहीं, साथ ही सजा भी दुगनी होगी। कोचिंग या टीचर शामिल मिले तो संस्थान बंद होगा। पेपर सेटिंग करने वाले दोषी मिला तो सिस्टम से आजीवन बाहर किया जाएगा। पिछले 4 दिनों में पेपर लीक पर पीएम के 2 बयान। पहला 21 जुलाई को, पेपर लीक घोर पाप है। एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि पेपर लीक घोर पाप है। सरकार को जैसे ही जानकारी मिली उसने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्यों से भी सहयोग की अपील की ताकि भविष्य में पेपर लीक रोके जा सके। वहीं दूसरी बयान 23 जुलाई को आई। पेपर लीक केस की जांच करने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा था कि देश के युवाओं के हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में दोनों सचिव बदले। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया। 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए गए। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा मंत्रालय में ही हुआ। यहाँ 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगावर को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वे मौजूदा सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे, जबकि विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय सचिव बना दिया गया। इसके अलावा 1995 बैच के IAS अधिकारी TK अनिल कुमार को पदोन्नत कर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 और इससे जुड़े दूसरे अपराधियों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। इससे जुड़ी सभी मामलों इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट में एडिएशन सेंटर की
इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा का ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज के तौर पर किया है। अब जान लेते हैं क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2024 देश का पहला सेंट्रल एंटी पेपर लीक कानून है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू किया गया। इसका उद्देश्य एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक, नकल और परीक्षा घोटालों पर रोक लगाना है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई गिरोह शामिल हो तो उसे 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ की जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी अगर पेपर लीक में दोषी हो तो उसके लिए 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूल करना और अगले 4 साल तक कोई परीक्षा न करवाने जैसी सजा शामिल है। इस कानून के तहत अपराधी पर गैर जमानती धाराएं लगती है। मामला समझौते से सख्त नहीं किया जा सकता। केस की जांच डीएसपी या उससे सीनियर अफसर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के विषय इतना ही। धन्यवाद।